दीदी जल्दी से मेट्रो स्टेशन चलो। भैया एक बात बताइए, आपको आपका सामान मिल गया था जो सुबह मैं देकर आई थी? सामान? कौन से सामान की बात कर रही है दीदी? अरे भैया, आप सुबह जब बैठे थे ऑटो में तो आप अपना फाइल भूल गए थे और कुछ पैसे भूल गए थे। ये लो दीदी। चलो सारे कस्टमर। अरे पैसे! अरे भैया की फाइल छूट गई और इतने सारे पैसे। भैया भैया सुनिए जरा। ओ हेलो, कौन है तू और यहाँ पे कैसे घुसे आ रही है? अरे अपने कपड़े देख, अपने आप को देख, तेरे में से स्मेल आ रही है, निकल यहाँ से। वो मैं ये कहने आई थी कि जो सुबह साहब उतरे थे रिक्शे से वो यही काम करते हैं ना, तो उनको बुला दीजिए। मैं ये फाइल और कुछ पैसे हैं, ये देके मैं चली जाऊंगी। हाँ ये पैसे ना उनके, ये चल दे। अब मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं आपको पैसे कैसे दे दूँ? तुझे पता है कौन हूँ यहाँ की? मैं मैनेजर। सर का जितना भी काम है ना, जितने भी पैसे होता है ना, मैं मैनेज करती हूँ। अगर तू मुझे दे भी देगी ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी खास में। तो चुपचाप से तेरे लिए बेहतर ये होगा कि पैसे ना मुझे पकड़ा दे, वरना ना कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में। समझ आ गया? दे पैसे। देखिए मैं आपको ऐसे पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक तो आपको जानती नहीं हूँ और जिसकी फाइल और जिसके पैसे है ना मैं उसी के हाथ में दूंगी, वरना वो मुझे चोर समझेंगे। अरे बड़ी ढीठ है तू, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। निकल अब यहाँ से, और हाँ आइंदा से यहाँ पे दिख मत जाइयो, वरना ना पुलिस कंप्लेंट करके अंदर करवा दूंगी। निकल अब यहाँ से। देखिए पुलिस कंप्लेन मत कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप ये फाइल दे जरूर दीजिएगा उन्हें और पैसे भी। अब आई ना कल ठिकाने। मिल गए थे ना वो फिर? सुनिए जरा। तू फिर से आ गई? तुझे समझ में नहीं आया था कि मैंने बोला था दोबारा यहाँ पे दिखना मत? वो मेम साहब, साहब ने पैसे छोड़े थे, मैंने सुबह आपको बताया था ना। साहब ने एक गड्डी नहीं बल्कि 2 गड्डी छोड़ी थी, जिसमें से एक गड्डी ये रही। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा लालच में आ गई थी, तो मैंने एक गड्डी छुपा ली थी अपने पास में और एक गड्डी आपको वापस कर दी थी, तो मैं ये गड्डी वापस करने आई हूँ मेम साहब। मुझे ना पहले से तेरे ऊपर ना डाउट था, तू ना शक्ल से चोर लग रही थी, मुझे पता था तू यही करेगी। मुझे ना तुम जैसे गरीबों पे ना विश्वास नहीं है। ला इधर, कहीं और पैसे तो नहीं छुपाए तूने? रूपा, अब इन पैसों की गड्डी का क्या करोगी तुम? इनको भी अपने पास ही रख लोगी, जैसे तुमने मेरी पहली पैसों की गड्डी रख ली थी, है ना? सर नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपको देने ही वाली थी बस। बस रूपा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पीछे खड़े होकर मैं सब कुछ सुन रहा था कि तुम कैसे इस रिक्शा वाली को पागल बनाती हो। ये बेचारी सुबह ईमानदारी से मेरे नोटों की गड्डी वापस करने आई थी, लेकिन तुमने बेईमानी से वो वापस रख लिए। और ये तो शुक्र है कि इसने मुझसे बाहर पूछ लिया कि मुझे मेरी नोटों की गड्डी मिल गई थी कि नहीं, वरना मेरे कैफे में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था मुझे तो पता ही नहीं लगता। और मैंने इसीलिए ये पता लगाने के लिए ये नोटों की गड्डी का नाटक किया, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि मेरे कैफे में कौन है वो फ्रॉडी जो अपने मालिक के पैसे हड़पना चाहता है। और देखो कौन निकला, वो मेरी सिंसियर मैनेजर, जिसके भरोसे मैं अपना कैफे छोड़ के जाता हूँ ये सोच के कि मेरा कैफे अच्छे से मैनेज करेगी, इसको अपना कैफे समझ के इसका ध्यान रखेगी। लेकिन ये तो मेरे पैसे लूटने में लगी है, तो क्या कैफे मैनेज करेगी मेरा? लेकिन सर बस रूपा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चुपचाप से मेरे नोटों की गड्डी मुझे वापस करो। ठीक है,
तुम्हारा काम खत्म, अब निकलो इस कैफे से, कहीं और जॉब ढूंढना, जाओ। सर ऐसा मत करिए, मुझसे ना एक बार गलती हो गई, आगे से मैं प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है, अगली जगह जहाँ पर जॉब करोगी वहां पर ऐसी गलती मत करना, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस गलती की सजा मिलके रहेगी, ताकि ये गलती जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहे और दोबारा तुम कभी जहां पर काम करती हो वहां बेईमानी करने के बारे में ना सोचो। लीव। रूपा, आई सेड लीव। चाहती हो क्या बेइज्जती कराऊं सबके सामने? जाओ। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं नहीं साहब, आपने मेरी बात को समझा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, और आपने बदले में मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए धन्यवाद साहब, वरना मैं ही चोर बन जाती सबके नजर में। देखो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें ये इनाम इसलिए देना चाहता हूँ ताकि ये जो तुम ईमानदारी अपने अंदर रखी हुई हो ना, ये जिंदा रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ईमानदार आदमी को बदले में कुछ नहीं मिलता है, बस कोई थैंक यू बोल देता है या फिर पीठ थपथपा देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की ये ईमानदारी से जब तुम ये पैसा कमाओगी ना, और इस पैसे से तुम अपनी जरूरतें पूरी करोगी, तो तुम जिंदगी भर ईमानदारी की राह पर ही चलोगी। प्लीज रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और सुनो, तुम वैसे तो रिक्शा चलाने का काम करती ही हो, लेकिन अगर कल को तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई और काम करना है तो इस कैफे के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारे लायक जो भी काम होगा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है? आपका शुक्रिया।